वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि एसएससी मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस बाईलैंग्वेज में है और ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर से हैं। ये एग्ज़ाम पहले सीजीएल और बाकी एग्जाम्स में आ चुके क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 5 times। 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं के 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी। तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि बोला क्या गया। दो केसेस है इसमें। पहला केस है इसमें 5 साल की बात हो रही है, तो समय हमारा हमारा 5 साल हो गया है। ठीक है, क्या बोला, एक पैसा अपने आप को 3 गुना बना लेते हैं। तो पहले मान लीजिए अगर P था इसका मूलधन या प्रिंसिपल, तो ये बाद में कितना हो जा रहा है, 3P हो जा रहा है। तो ये मेरा अमाउंट हो गया या मिश्र धन हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3P माइनस P जो कि 2P। और साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100। तो यहाँ से PP कट जाएगा, ये 200 हो गया। R हमें नहीं पता है, समय हमें पता है, तो R बराबर आ गया यहाँ से 40। अब दूसरा केस में क्या बोला कि कितने साल में ये 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना मतलब अमाउंट कितना हो गया, 5P। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4P। 5P था, P पहले से था, तो 4P ब्याज हो गया। तो फिर फॉर्मूला में बैठाइए, P गुने R गुने T। तो R में पता है 40, T हमें निकालना है बटा 100। तो ये PP कट गया, 4 से ये कटेगा 10 बार में, 10 से ये कटा 10 बार में। तो T बराबर 10 साल, 10 ईयर्स। तो 10 साल में ये सॉल्व मतलब निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1400 फॉर 4 years एट द रेट ऑफ X% per annum and on the same sum for the 2 years at the same rate is 672, then value of X is। यदि X प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए 1400 की कुल राशि पर कुल साधारण ब्याज और उसी दर पर 2 वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 672 है, तो उसका X का मान क्या होगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस सवाल को कि हमें पता है कि 14 हमें दिया गया है, 1400 रुपये को पहले 4 साल के लिए X प्रतिशत पर दिया जाता है। तो इनका 4 साल में ब्याज कितना होगा पहले वो निकालेंगे। फार्मूला से हमारा है P गुने T गुने R बटा 100। तो 1400 गुने 4 X बटा 100, फिर यहाँ हो जाएगा 1400, फिर 2 साल के लिए X बटा 100। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 672। ये हमें सवाल में बोला गया है। बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और X निकाल लेना है। तो इस 100 से इसको काटेंगे, इस 100 से इसको काटेंगे, 14 × 4 हो गया आपका 56। तो ये 56X और ये हो गया आपका 28X इक्वल टू 672। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 84X इक्वल टू 672। तो X इक्वल टू कितना आ गया, 672/84। तो ये आ गया हमारा 8%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सवाल। अगला क्वेश्चन, इफ इट इन 3 years at simple interest the principal increases by 18%, what will be the compound interest earned on 25,000 in 3 years at the same rate। यदि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 18% से बढ़ जाता है तो उसी दर पर 3 साल में 25,000 रुपये अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो एक तो आप कर सकते हैं पूरा वैल्यू बिठा के, और तो आपका आंसर कुछ आएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, चक्रवृद्धि सिंपल पर साधारण ब्याज है या सिंपल इंटरेस्ट है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल जितना बढ़ता है उतना ही हर साल बढ़ता है। तो 3 साल में 18% बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 6%। यही उसका ब्याज का दर हो गया। तो क्या बोला, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A माइनस P पहले बिठा लेंगे हम लोग। A का फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, P गुने 1 + R बटा 100 टू द पावर n माइनस P। तो ये n समय हो गया। तो यहाँ से हम P अगर कॉमन निकाल लेंगे, 1 + R कितना हमारा 40, सॉरी R है हमारा 6 बटा 100 का पावर 3 साल के लिए बोला गया, और ये 1।
ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पी को अंदर ही रख लेते हैं, इट्स थोड़ा आसान हो जाएगा इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक पी इससे मल्टीप्लाई, एक पे इससे मल्टीप्लाई है। तो अगर ये 6 आ गया तो इसे 3 बार में काटेंगे, ये कटा आपका 50 बार में, तो आएगा 53/50। ठीक है, तो हमारा पी कितना है 25,000, और ये 53/3 50 3 बार लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 5 से कटा ये 5 बार में, 5 से कटा ये 5 बार में, माइनस 25,000। ठीक है, तो ये आप अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तीनों गुना करेंगे और 5 से भाग करेंगे, तो ये आएगा 29,775.4 माइनस 25,000। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 4,775.4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया। अगला सवाल है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 9,800 आफ्टर 5 years एंड 12,005 आफ्टर 8 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि 5 साल में 9,800 रुपये और 8 साल बाद 12,005 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले फिर पुराने सवाल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज जो है हर साल बराबर बैठती है। तो 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हमें, मतलब कितना हो जा रहा है, और 8 साल का दिया हुआ है। तो अगर इन दोनों को हम लोग हटा देंगे तो 3 साल का ब्याज निकल जाएगा। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12,005 माइनस 9,800। ठीक है, तो अगर इसे घटाएंगे तो ये आएगा 2,205। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2,205/3। तो जिसे हम लोग डिवाइड करेंगे और इसमें हमें इंटू 5 भी करना है। ठीक है, ये 1 साल के लिए हो गया। तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा ब्याज, तो पहले 3 से काट लेते हैं, ये 7 बार में कटेगा, ये 3 बार में, ये 5 बार में। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 6,125। नहीं सॉरी, ये गलती हो गया, ये आएगा आपका 3,675। तो ये हुआ मेरा 3 से 5 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, 5 साल का साधारण ब्याज इतना है और 5 साल में ये हो कितना जा रहा है, इतना। तो हम लोग को ये पता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन हमें दिया है, पी हमें पता नहीं, ये हमारा है 3,675। तो अगर इन दोनों को आप घटाएंगे तो पी बराबर हो जाएगा इतना। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, मेरा फॉर्मूला है पी गुने टी गुने आर बटा 100 बराबर कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, टाइम को 1 पकड़ लेंगे, आसान हो जाएगा। तो 1 साल का कितना है 735। तो पी हमारा कितना है 6,125, समय 1, आर हमें निकालना है बटा 100, और ये हमारा हो गया 735। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे अब तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 12%। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 एट 14% पर एनम फॉर 2 and 5/7 years where the interest compound yearly। और हिंदी में ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या सबसे सिंपल तरीका क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम लोग बिठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे दिया हमारे पास 2 सही 5/7 साल का। अगर ऐसा आपको दिया रहेगा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि 2 साल में कितना ब्याज निकलेगा और इसमें कितना ब्याज निकलेगा। तो अगर इतना हम कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम 2 साल का निकालेंगे। तो 2 साल का फॉर्मूला क्या है, पहले 14 + 14, क्योंकि 14% करके लग रहा है, गुने 14 गुने 14/100। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 28, 1.96, ये हो गया
96%। फिर ये 5/7 साल का है, तो एक साल में लगता है 14%, तो 5/7 साल में कितना लगेगा, तो ये कटा 10%। तो अब एक ब्याज इतना है और एक ब्याज है 10%। तो फिर हम सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है लगातार सेम इसमें बिठा के सॉल्व कर लेंगे। तो 29 प्लस फिर इन दोनों को गुना करेंगे बटा 100 करेंगे। तो अगर सबको यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो आएगा 42.956%। ठीक है। तो अब देखिए ऑन ए सम ऑफ 10,000, तो 100% मतलब कितना हो गया, 10,000। ठीक है। तो 42.96% मतलब कितना हो गया, बस गुना कर देंगे हम लोग 10,000 बटा 100 गुने 42.96, तो ये कट गया, तो ये आ गया। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले 10,000 लिखते, फिर इसका 1 प्लस r बटा 100 का पावर ये 2 सही 5/7 लिखते, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप सिंपली कि पहले इस 2 साल का कितना ब्याज लगेगा, ठीक है, 2 साल का मतलब 14 के ऊपर 14% का ब्याज लग रहा है, तो पहले 114 आता, फिर 114 का ब्याज लगेगा, उसको हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि 2 साल बाद कुल ब्याज कितना लगता। फिर हम लोग 5/7 का निकाल लिए, फिर इन दोनों का कितना लगेगा वो निकाल लिए, उसका नॉर्मल जो है फॉर्मूला हम लोग बिठा के निकाल के सॉल्व कर लिया। अगला सवाल हमारा, आयुष टूक अ लोन फ्रॉम हिज पर्सनल वर्क एट अ रेट ऑफ 13.1% पर एनम simple interest. After 4 years, he had to pay 8,500 as an interest on the loan. Calculate the amount of principal he must have borrowed. ठीक है। आयुष ने अपने व्यक्तित्व काम के लिए 23.10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर दर पर ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसे ऋण पर ब्याज के रूप में 8,500 रुपये देने होंगे। उसके द्वारा उधार लिया गए मूलधन की गणना कीजिए। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, SI इज़ इक्वल टू P गुने R गुने T बटा 100। तो SI हमारा कितना है 8,500, P हमें निकालना है, R हमारे पास है 10, समय हमारे पास है कितना है, समय हमारे पास है 4, ठीक है, आफ्टर 4 साल बोला, और ये आ गया 100। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो P बराबर कितना हो जाएगा 85, 100, 0 इंटू 4। ठीक है। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, उसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 आया, फिर तो इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ आएगा 221.37। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ था आपका 16,222, तो अगर 16,221.37 आ गया तो इसको हम 22 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन बोरोड 32,000 एट nearly 9% simple interest and deposited the same amount in a bank at early compound interest of 10%. What is the gain in rupees at the end of 3 years? एक व्यक्ति ने 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 32,000 रुपये उधार लिए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी राशि को बैंक में जमा किया। 3 वर्ष अंतः में लाभ रुपए में क्या होगा। तो हमें देखिए एक बार किया क्या ये कि एक आदमी ने पहले 9% पे पैसे उधार लिए, फिर 10% पे चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया गया। तो हमें दोनों केस में जो इंटरेस्ट है ब्याज, एक बार साधारण ब्याज और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकाल के घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सबसे आसान वही है। तो ये हो जाएगा P इंटू T इंटू R बटा 100। तो P हमारा कितना है 32,000, समय है 3, R है 9 बटा 100, तो इसे काटेंगे 100 से तो आएगा 320 गुने यहाँ पे 27। तो ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8,640, ये हुआ ब्याज। अब आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P गुने 1 प्लस R बटा 100 का पावर 3 माइनस P। तो P हमारा 32,000 है और ये कितना आएगा, R है 10 बटा, तो ये 10 बटा 100 मतलब 1/10 प्लस 1, तो ये 11 बटा
10, अब 11/10 को ऐसे लिख लीजिए 11/10 इंटू 11/10 माइनस 32,000। तो ये कैंसिल। ठीक है, तो अगर हम इनको पूरा सॉल्व करके काटेंगे तो देखिए यहाँ से हम 32 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 11 गुने 11 गुने 11, तो ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा आपका 1000, तो ये जाएगा 32 इंटू 331। तो अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 10,592। ठीक है, 10,592 में से अगर इसको हम लोग घटा देगा, ठीक है, अगर इसको घटा देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 5, ये 9, ये 1952। ठीक है, तो अगला सवाल अब हम लोग का है कि व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल सम ऑफ ₹1400 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, 1400 रुपये मूल्य धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों की साधारण ब्याज की गणना करें। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल है बहुत। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल पता है, समय पता है और दर पता है। फॉर्मूला में बैठाइए P गुने T गुने R/100। तो P हमारा है 1400, T है 3, R है 10/100। तो ये कट गया, 14 इंटू 3 कितना आएगा 42, और ये आ गया 420। ठीक है, अगला सवाल है हमारा व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड एट ऑन ए सर्टेन सम इन 3 years 6,000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years इज ₹4,160। ठीक है, तो हिंदी में बाजार दर क्या है यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज है 6,000 और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज है 4,160। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पहले सेम क्वेश्चन हम लोग एक सॉल्व कर चुके हैं कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, दोनों को हम लोग कैसे निकालें कि दर कितना होगा। एक और चीज़ है जो एक डायरेक्ट फार्मूला है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब, जब सिर्फ 2 साल के लिए दिया रहे तब। अगर 2 साल के लिए नहीं दिया है तो हम लोग इसे नहीं सॉल्व करेंगे। 2 साल के लिए दिया है तो इसका फॉर्मूला है 2 गुने कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बाई सिंपल इंटरेस्ट गुने 100। ये दर निकालने का तरीका है। ठीक है, CI माइनस SI बाई SI गुने 100 इंटू 2 आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। तो पहले देखिए, लेकिन जो भी होगा सब 2 साल के लिए होगा। तो 3 साल का हमारे पास है साधारण ब्याज 6,000। ठीक है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 6,000 बटा 3 गुने 2 मतलब 4,000। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4,160 2 साल के लिए जो दिया है, और ये हो गया आपका 4,000, और ये हो गया 4,000 गुने 100। तो 2 गुने 160 बाई 4,000 गुने 100। तो 100 से कटा, ये कटा 4 बार में, ये आ गया आपका 8%। ठीक है, तो ऐसे इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारा ये लास्ट सवाल है, तो ये सवाल इस ऐसे है कि 20,000 इन्वेस्टेड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीना में उसका दर लग रहा है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। जो रेट कितना है उसका 20%, हर साल पे 20% लग रहा है उसको। व्हाट विल द इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years। 20,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर 20% की वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की ज्ञात कीजिए। अर्जित ब्याज, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का हमारे पास फार्मूला है A माइनस P, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या है P गुने 1 प्लस R/100 माइनस P। ठीक है, तो P हमारा है 20,000। अब इसको पहले हम सॉल्व करते हैं अलग से। दर हमारा कितना है 20%, लेकिन वो पूरे साल के लिए, और हम यहाँ 6 महीने के लिए निकाल रहे हैं, तो 6 महीने के लिए आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर समय 2 साल है, तो 2 साल हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हर 6 महीना पे निकाल रहे हैं। तो हर 2 साल में कितना 6 महीना होता है 4 6 महीना, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये कटाई कितना है 11/10 का पावर 4। तो हम लोग लिख सकते हैं 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 बटा 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 माइनस P, तो फिर से 20,000। तो ये चारों इसके साथ कट गया। ठीक है, अब अगर हम इसको गुना करेंगे इन सब को,
11 गुने 11 गुने 11 पूरा करेंगे तो ये आएगा कुछ हमारा, और इंटू 2 से गुना करेंगे तो आएगा 29282। ठीक है, 29282। इसको अगर हम लोग 20,000 से घटा देंगे तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो आएगा 9282 या 9282। तो ऐसे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा देख ले, अगर आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट है तो, और कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के या फेसबुक पे मैसेज करके। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम पोस्ट करें आपके पास पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।